क्या आपको पता है 2010 में अगर आपने डोमिनोज का एक पिज्जा नहीं खरीदा होता बट उसके बदले उसके एक शेयर में इन्वेस्ट किया होता तो आज वो ₹145 का एक शेयर का वैल्यूएशन करीबन 3700 होता। मतलब कि पिछले 10 सालों में डोमिनोज यानी कि जुबिलियंट फूडवर्क्स ने 2400% का रिटर्न दिया है। आज हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसे ही एक सिमिलर आईपीओ के बारे में आज हम लोग सारी डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं। हाय, दिस इज प्रियल सरवैया और आज हम लोग देवयानी इंटरनेशनल से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। देवयानी इंटरनेशनल एक QSR यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन ऑपरेट करता है जो ब्रांड्स जैसे कि पिज्जा हट, KFC, कोस्टा कॉफी ऑपरेट करता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी। यम ब्रांड्स जो कि एक US बेस्ड कॉर्पोरेशन है, उसका एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी एंड इनफैक्ट लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है देवयानी इंटरनेशनल इंडिया में। उन्होंने अपना पहला एसोसिएशन 1997 में किया और पिज्जा हट की शुरुआत जयपुर से हुई। तब से लेकर आज तक उनकी प्रेजेंस करीबन 166 सिटीज में इंडिया के और 696 डिफरेंट लोकेशंस पे है। यम फूड्स के बारे में अगर देखें तो यम फूड्स की प्रेजेंस ऑलमोस्ट 150 डिफरेंट कंट्रीज और 50,000 लोकेशंस पे है। सो अब हम समझते हैं कंपनी का बिजनेस सेगमेंट एंड रेवेन्यू मॉडल। कंपनी मेजरली 3 सेगमेंट में डिवाइडेड है। उनका मेजर रेवेन्यू जहाँ से जनरेट होता है वो उनका कोर ब्रांड से, जहाँ से ऑलमोस्ट 84% का रेवेन्यू जनरेट होता है। कोर ब्रांड कंप्राइज करता है पिज्जा हट, KFC एंड कोस्टा कॉफी। उनका इंटरनेशनल बिजनेस कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 10%। इंटरनेशनल बिजनेस उनका मेनली प्रेजेंट है नेपाल एंड नाइजीरिया में। और अदर बिजनेसेस जैसे ब्रांड्स जैसे कि वैंगो एंड फूड स्ट्रीट से करीबन 5.2% का रेवेन्यू जनरेट होता है। अब इंडिविजुअली अगर हम देखें तो KFC लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू में, जो कि ऑलमोस्ट 56.77% कंट्रीब्यूट किया है लास्ट ईयर में, फॉलोड बाय पिज्जा हट जिसने ऑलमोस्ट 25% कंट्रीब्यूट किया है, और कोस्टा कॉफी एक माइनर पोर्शन ही कंट्रीब्यूट करता है विच इज अराउंड 1.88%। देवयानी इंटरनेशनल एक सिंगल लार्जेस्ट QSR है जो कि जोमैटो एंड स्विगी पे लिस्टेड है। अब देखते हैं उनके टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स कहाँ पे है और उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। वेल, एज ऑफ 31 मार्च 2021 KFC के ऑलमोस्ट 264 स्टोर्स है और पिज्जा हट के 297 एंड कोस्टा कॉफी के 44, जो कि पिछले सालों के कंपैरिजन में इस साल में रिड्यूस हो गया है एंड मेनली दैट इज एन इम्पैक्ट ऑफ कोविड। अगर हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले एक साल में KFC का ग्रोथ ऑलमोस्ट 33% से डाउन गया है, वहीं पिज्जा हट का 30% है और कोस्टा कॉफी का ऑलमोस्ट 62% है। मतलब कि कोविड का पिछले एक साल में काफी इम्पैक्ट हुआ बिजनेस को। जस्ट बिकॉज हमें पिज्जा और बर्गर, पिज्जा हट और KFC का अच्छा लगता है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि उस बिजनेस में सब कुछ सही ही होगा। वेल, इस बिजनेस में भी काफी रिस्क है। सो समझते हैं क्या क्या रिस्क फैक्टर्स एसोसिएटेड है देवयानी इंटरनेशनल को लेकर। वेल, जैसे कि हमने देखा पिछले एक साल में उनके बिजनेस को मेजर इम्पैक्ट हुआ है ड्यू टू कोविड-19। अगर कोविड का 3rd वेव आता है तो उनके स्टोर्स पर अगेन इसका इम्पैक्ट हो सकता है। वेल, हम सब लोग यही प्रे कर रहे हैं कि वो नहीं आना चाहिए, बट इन केस हुआ तो यस, ये इनके बिजनेस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। उसके अलावा किसी भी QSR के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होता है उनका प्रॉपर्टी, क्यों, जहाँ पे वो अपना बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट करते हैं।
बट इनके केस में इनका जो मेजर प्रॉपर्टी है वो लीज होल्ड पे है, वो भी 5 to 15 ईयर्स के अग्रीमेंट में। इसका मतलब अगर उनका लीज अग्रीमेंट खत्म हो जाता है तो उनको या तो वो जगह छोड़नी पड़ेगी या तो उनके पास 3 ऑप्शंस है। उनको फिर से एक फिक्स्ड रेंट अमाउंट में नया अग्रीमेंट एग्जीक्यूट करना पड़ेगा जो कि उनके प्रीवियस लीज होल्ड अमाउंट से काफी ज्यादा होगा। दूसरा, या तो वो उनके एक सेल्स का परसेंटेज फिक्स्ड कर सकते हैं या तो उनका फिक्स्ड रेंट अमाउंट और सेल्स का परसेंटेज जो भी हायर होता है, विच एवर इज हायर, उस पे वो टर्म्स एंड कंडीशंस एग्जीक्यूट होंगे। इसका मतलब उनको एवरी 5 to 15 ईयर एक ह्यूज अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा फॉर द ऑपरेशन ऑफ द स्टोर, क्योंकि प्रैक्टिकली स्टोर को चेंज करना पॉसिबल नहीं है अगर वो ब्रांड वहां पे ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो गया है तो। और एक रिस्क है जो कि है बिजनेस अग्रीमेंट रिस्क। वेल, ये यम ब्रांड्स के साथ एक ऑब्लिगेशन में है कि उनको हर साल एक फिक्स्ड सेट ऑफ रेस्टोरेंट नए खोलने पड़ते हैं। इन केस अगर वो टारगेट मैच नहीं होता है तो पॉसिबल है कि यम ब्रांड इनके साथ का अग्रीमेंट टर्मिनेट कर दे। पास्ट में ऑलरेडी ऐसा हुआ है जहां पे वो अपना क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाई है एंड यम ब्रांड ने उनको फिलहाल एक्सटेंशन दिया हुआ है। इसके अलावा फूड बिजनेस में हमेशा नेगेटिव पब्लिसिटी का रिस्क रहता है, क्योंकि इन केस कुछ भी इश्यू आ जाए तो ये इनके रेवेन्यू को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, जो कि कुछ टाइम पहले बर्गर किंग के साथ हुआ था। इसके अलावा ये ऑलरेडी एक ह्यूज कंपटीशन मार्केट में है। QSR चेन जैसे कि जुबिलियन फूडवर्क्स, मतलब जो डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ऑपरेट करता है, बर्गर किंग, वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट्स जो कि मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी ऑपरेट करता है। इसके अलावा इनका कंपटीशन रेस्टोरेंट एग्रीगेटर्स जैसे कि जोमैटो एंड स्विगी के साथ भी है एंड न्यू एज क्लाउड किचन के साथ और इवन लोकल फास्ट फूड जॉइंट्स के साथ भी है। और ये कंपटीशन उनके रेवेन्यू को डायरेक्ट इंपैक्ट कर सकता है। अब डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल्स। वेल, 2020 में उनके अगले साल के कंपैरिजन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ा। हावेवर 2021 में कोविड की वजह से उसने डायरेक्ट हिट किया उसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। इवन अगर हम एबिटा देखें तो तीनों ही साल में पॉजिटिव है, पर इतने स्ट्रॉन्ग नंबर्स नहीं हैं। इसके अलावा अगर हम नेट लॉस देखें तो तीनों ही साल में ये लॉस मेकिंग कंपनी रही है। मतलब कि इनका जो मेजर कॉस्ट है वो एट्रीब्यूट होता है इंटरेस्ट को, क्योंकि इनके ह्यूज बोरोइंग्स है। इनके टोटल बोरोइंग्स करीबन 1250 करोड़ के है, जहाँ पे 380 करोड़ उनका बोरोइंग है और लीज लायबिलिटी 871 करोड़ का है। उसके सामने इक्विटी सिर्फ 71 करोड़ है। बट एक अच्छी चीज है कि इन सब फैक्टर्स के बावजूद इनका कैश फ्रॉम ऑपरेशन FY21 में पॉजिटिव है अराउंड 239 करोड़, क्योंकि कंपनी अभी ग्रोथ फेज में है। इसकी वजह से उनका मेजर इन्वेस्टमेंट केपेक्स में जाता है, जिसकी वजह से उनका बोरोइंग ज़्यादा है और जो हाई इंटरेस्ट कॉस्ट देती है। अब अगर हम कंपनी का वैल्यूएशन देखें तो एक्चुअली में हम उनका वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि EPS नेगेटिव है और उसकी वजह से हम PE के हिसाब से वैल्यूएशन नहीं निकाल सकते। इवन रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव है, ऑलमोस्ट 48% नेगेटिव। बट इसके सामने अगर उनके पीयर्स में भी देखें तो वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट एंड बर्गर
किंग का भी नेगेटिव रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, सिर्फ जुबिलियन फूडवर्क्स का पॉजिटिव रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। वेल, अभी तक के नंबर्स इतने एक्साइटिंग नहीं है, तो इनका फ्यूचर आउटलुक कैसा होगा? आई वुड से बिजी लाइफस्टाइल के इंक्रीज होते हुए एंड इवन स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन भी काफी इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से लोगों का बाहर खाने का प्रेफरेंस भी बढ़ रहा है। इसके अलावा इनकम लेवल में भी इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की अफोर्डेबिलिटी बाहर खाने में इंक्रीज हुई है। इवन अभी लोग ब्रांड कॉन्शियस भी हो गए हैं, तो लोग ब्रांडेड चीज़ों से खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड अभी की जनरेशन का जो टेस्ट प्रेफरेंस है वो फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा है, और ये हमें क्लियरली जितने नंबर ऑफ स्टोर्स पिछले 2 साल में ओपन हुए हैं इससे दिखता है। मार्च 2019 में टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स 469 थे, वही मार्च 21 में इनके टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स 605 थे। मतलब कि इनका ऑलमोस्ट 13.58% CAGR से ग्रोथ हुआ है। और कोविड के चलते भी इन्होंने KFC एंड पिज्जा हट मिला के 109 नए स्टोर्स ओपन किए हैं, जहां पे इनका सेम सेल्स ग्रोथ नेगेटिव रहा है। हावेवर फिर भी 100 न्यू स्टोर्स ओपन हुए हैं। सो फ्यूचर आउटलुक पॉजिटिव है, बट उसके सामने कंपटीशन भी है। अब देखते हैं कि एक्चुअली ये IPO का ऑब्जेक्टिव क्या है। वेल, इनका मेजर ऑब्जेक्टिव है उनके करंट डेट को पे करना, इधर फुल्ली रीपे कर देना और पार्शियल रीपे करना। इसके अलावा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए ये यूज होगा। अब अगर हम IPO साइज देखें तो टोटल इश्यू साइज इसका 1838 करोड़ है, जिसमें से 440 करोड़ का फ्रेश इश्यू है एंड 1398 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स है वो अपना शेयर बेच रहे हैं। अब देखते हैं IPO की डिटेल्स। ये इश्यू ओपन हो रहा है 4 अगस्त को एंड क्लोज होगा 6 अगस्त को। इसका जो प्राइस बैंड है वो 86 रुपीज से 90 रुपीज तक का है एंड इसका जो लॉट साइज है वो है 165। सो फाइनली ये सब तो समझ में आ गया, बट एग्जैक्टली हमें करना क्या चाहिए? आई वुड से अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, वॉलेटिलिटी भी काफी ज्यादा रहेगी। पर्सनली मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जाऊंगी, बट यस हम लोग लिस्टिंग गेन्स के लिए डेफिनेटली जा सकते हैं, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेड ग्रे मार्केट प्रीमियम भी ऑलमोस्ट 30 to 50% है। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या कर रहे हो, आप इस IPO को सब्सक्राइब कर रहे हो कि नहीं। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगा तो please do not forget to like and subscribe the channel. Thank you.